ड्रिलिंग क्या है? तो द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग राउंड होल्स इन मेटल पीस इज नोन एज ड्रिलिंग। ठीक है, किसी भी मेटल में अगर हम होल बनाते हैं तो उसे कहते हैं ड्रिलिंग। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन द मेटल इज रिमूव्ड बाय शेयरिंग एंड एक्सकर्शन। ठीक है, एक तो दबाव पड़ती है ना, एक्सकर्शन, और शेयरिंग। शेयरिंग मतलब वही है, ऐसे काटते हुए जाते हैं ना, ऐसे काटते जाता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो शेयरिंग एंड एक्सकर्शन से करता है। द ड्रिलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो ये सारी ड्रिलिंग मशीन है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल, ये सारे ऐसे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन विच कैन कैरिड ऑन ड्रिलिंग मशीन आर एज फॉलो। ये सारी चीज़ें, बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग, काउंटर बोर, स्पॉट फेसिंग, काउंटर शिंकिंग, लैपिंग, ट्रिप है, ये सारे ड्रिलिंग के पार्ट है। ठीक है, सबको देखते हैं क्या 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 होता है। हेलो मित्रों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिलिंग ऑपरेशंस। सो ड्रिलिंग ऑपरेशंस कौन कौन से आते हैं वो हम देखेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिलिंग ऑपरेशंस, सबसे पहला है इटसेल्फ ड्रिलिंग, सेकंड ऑपरेशन दैट इज रीमिंग, थर्ड ऑपरेशन दैट इज बोरिंग, फोर्थ ऑपरेशन दैट इज काउंटर बोरिंग, फिफ्थ ऑपरेशन दैट इज काउंटर सिंकिंग, सिक्स्थ ऑपरेशन दैट इज स्पॉट फेसिंग एंड सेवंथ वन दैट ऑपरेशन इज टैपिंग। सो ये 7 ड्रिलिंग ऑपरेशंस आज हम देखने वाले हैं और वो प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको मैं जिप फाइल से मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग है कोई भी वर्कपीस है उसमें जब फर्स्ट टाइम होल क्रिएट करना है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज होता है। और ड्रिलिंग एंड लेथ फर्स्ट टाइम होल क्रिएट करना है तब। मशीन के ऑपरेशन में डिफरेंस ये रहता है कि ड्रिलिंग मशीन पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें टूल रोटेट होता है, जबकि लेथ मशीन के ऑपरेशन में टूल है वो सिर्फ रेसिप्रोकेट करता है, जबकि वर्कपीस है वो रोटेट करता है। सो यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन आप आया समझ में? इसमें टूल रोटेट करता है और लेथ मशीन में वर्कपीस रोटेट करता है, टूल स्टेबल रहता है। देख सकते हो कि ये जो है वो वर्कपीस है और उसमें अगर हमको फर्स्ट टाइम हॉल क्रिएट करना है तो ये ड्रिल बिट की हेल्प से, जो टूल यूज होता है वो ड्रिल बिट है और उसकी हेल्प से हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। लेथ में इसमें सेकंड वन दैट ऑपरेशन इज रीमिंग। अगर कोई ऑलरेडी हॉल बना दिया है पहले से और वो हॉल को हमको फिनिशिंग देना है, ठीक है, कोई ऑपरेशन से हमने पहले ड्रिलिंग कर लिया है, हॉल बना दिया है, और अगर इंटरनल सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है, ठीक है, अंदर की सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है, जो भी बर्स है उसको निकालना है, सो उसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रीमिंग, ताकि इंटरनली स्मूथ सरफेस मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट वन दैट इज बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन में यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको पहले दिखा देता हूँ। मान लो कि पहले कोई हॉल ये साइज का बना दिया है आपने, जिसका डायमेंशन है 10 mm, ठीक है, 10 mm का एक आपने एक वर्कपीस में हॉल क्रिएट कर दिया है, और अगर आपको यही जो हॉल है उसको बड़ा बनाना है, मीन्स आपको ये हॉल का साइज है वो 20 mm करना है, 20 mm, तो उसके लिए बोरिंग ऑपरेशन यूज होता है। सो एक बार हॉल क्रिएट कर लिया है और उसी हॉल को बड़ा करना है, एनलार्ज करना है, सो उसके लिए बोरिंग ऑपरेशन यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियली अभी हम देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा हॉल है इनिशियली, और अगर ये हॉल को बड़ा करना है तो बोरिंग ऑपरेशन यूज होता है। सो एक बार क्रिएट किया हुआ हॉल को एनलार्ज करना है, उसका हॉल डायमीटर, तो वो बोरिंग ऑपरेशन से पॉसिबल है। और जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं बोरिंग बार। सो 3 ऑपरेशन देखे, पहला ड्रिलिंग देखा हॉल बनाने के लिए, दूसरा रिमिंग देखा इंटरनल सरफेस क्लीनिंग के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, थर्ड वन इज बोरिंग जहाँ पे आप डायमीटर एनलार्ज कर सकते हो हॉल का, फोर्थ वन दैट इज काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग यानी कि आपको 2 स्टेप में हॉल को बनाना है। मान लो कि आपने नॉर्मल आप ड्रिलिंग में ऐसे सिंगल हॉल क्रिएट करते हो, ठीक है, कोई भी वर्कपीस है उसमें अगर आप हॉल क्रिएट करते हो तो ऐसे सिंगल पूरा ड्रिलिंग करते हो ये वाला पोर्शन, सो दैट इज द ड्रिलिंग। बट काउंटर बोरिंग में क्या है, सो मान लो कि एक हॉल है जिसको आपको ऊपर की साइड पे मींस बड़ा हॉल रखना है इतने साइज का, ठीक है, और नीचे का पोर्शन है वो आपको छोटा हॉल रखना है ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको बोलेंगे काउंटर बोरिंग। मींस यहाँ पे 2 स्टेप में हॉल है। पहले स्टेप में हॉल का जो डायमीटर था वो था ये वाला डायमीटर, जिसको हम रख लेते हैं 20 mm फॉर एग्जांपल, एंड नीचे का पोर्शन है उसको हम रख लेते हैं 7 mm। तो ये जो है आप देख सकते हो कि 2 स्टेप में हॉल। काउंटर बोर हमारा ऑटो कैड में भी होता है। ठीक है, अभी इतना हमने देख लिया काउंटर बोर। अब देखो क्या आता है बोरिंग। बोरिंग क्या है? इट इज़ एन ऑपरेशन एनलार्जिंग अ होल। अगर एक बार ड्रिल हो चुके तो उसको एनलार्ज करने के लिए बोरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, बड़ा कर देंगे। रिमिंग का क्या होता है कि उसको फिनिश करने के लिए, ठीक है, स्मूथ फिनिश। टैपिंग का क्या होता है? टैपिंग अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। काउंटर बोर में पता चल गया कि ऊपर बड़ा फिर नीचे छोटा, ये हमारा ऑटो कैड उसमें सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होता है। किसमें? सॉलिड वर्क्स में। काउंटर बोर कहते हैं सर उसको, ठीक है, तो ये होता है काउंटर बोर। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, द कटिंग स्पीड फॉर काउंटर बोर शुड बी ग्रेटर देन ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। मतलब काउंटर बोर का जो कटिंग स्पीड है वो ड्रिल ऑपरेशन से ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन है वो हल्का छोटा है, ऊपर वाला पोर्शन है हल्का वो बड़ा है। सो दिस इज द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। सो यहाँ पे आप ऑपरेशन में भी बाजू में देख सकते हो काउंटर बोरिंग कैसे होता है। सो यहाँ पे काउंटर बोरिंग टूल से हम काउंटर बोरिंग कर सकते हैं। नहीं, जो हॉल क्रिएट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही वाला हॉल है, और उसको आप ऊपर से देख सकते हो, ऊपर का डायमीटर बड़ा है और नीचे का डायमीटर है वो छोटा है, अंदर का डायमीटर यहाँ, ठीक है। सो दिस इज द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। 2 स्टेप में आपको हॉल को क्रिएट करना है, ऊपर का पोर्शन बड़ा और नीचे का पोर्शन छोटा रखना है। तो नेक्स्ट वन दैट
इज काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग यानी कि अगर हॉल आपने क्रिएट किया है और ऊपर का जो सरफेस है हॉल का वो आपको कोन शेप में रखना है, कोनिकल शेप, ठीक है। हॉल का सरफेस आपको ये चीज़ हम वहाँ करते थे प्रोडक्शन में, पता है एक मशीन आती थी काउंटर सिंकिंग, हम बोलते थे चैम्फर मारो, काउंटर सिंकिंग था एक तरीके का वो। कोन शेप में डिजाइन करना है ऐसे, तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है दैट इज काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ काउंटर सिंकिंग देखने में कैसा रहेगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है काउंटर सिंकिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का पोर्शन है वो कॉनिकल शेप में है और जो एंगल रहता है वो 60 to 82 डिग्री वेरिएशन में रहता है। जो एंगल ऊपर का जो रहता है कोन का वो 60 डिग्री से लेकर 82 डिग्री तक वेरिंग होता है काउंटर सिंकिंग में। नेक्स्ट वन दैट इज स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग जनरली ये ऑपरेशन अगर हमने ऑलरेडी हॉल क्रिएट किया है तो उसकी ऊपर की सरफेस को अगर स्मूथ करना है ऐसे, ठीक है, टॉप सरफेस को, तो उसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जनरली हॉल के ऊपर के पार्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक हॉल बनाया है 2 स्टेप में, ठीक है। सो ये पहला स्टेप उसका और ये दूसरा स्टेप हॉल का, ठीक है। ये 2 स्टेप में हॉल क्रिएट किया। तो मान लो कि ये वाली जो सरफेस है यहाँ की और यहाँ की सरफेस, उसको अगर आपको स्मूथ करना है तो आप स्पॉट फेसिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज स्पॉट फेसिंग, जिसमें आप टॉप सरफेस को स्मूथ कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे जो देखो क्या लिख रहा है, स्पॉट फिक्सिंग, इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ स्मूथ